100% इंडिया गठबंधन सरकार बन कैसे गया। हवाबाजी, एक हमने बोल दिया कि हम आ रहे हैं भाई, हवाबाजी वो कर रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, हवाबाजी वो कर रहे हैं। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन जहाँ तक आंकड़ों की बात होती है, जी, आंकड़े कहाँ से लाएंगे? तो वो आंकड़े कहाँ से लाएंगे? चुनाव हो गए, चुनाव हुए, नहीं उनकी छोड़ दो, मैं उनकी बात ही नहीं कर तो रहा। वो क्यों कह रहे हैं 400 कांग्रेस आंकड़े कैसे लाएगी? पूरा देश चाहता है कांग्रेस आए, पूरा देश चाहता है, कौन चाह रहा पूरे है? पूरे देश के लोग चाहते हैं कांग्रेस आए। आपने भी देखा ना बिहार में 15 लाख लोगों की भीड़ देखी, 15 लाख लोगों की भीड़ थी, देखी। वो तेजस्वी यादव प्लस सुनिए, मैं वही तो बता रहा हूँ, दिखाई दे रहा था। देखिए वहाँ तो दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी, त्रिदेव का जोश, मोदी शाह, नड्डा जी हो गए बेहोश 15 लाख की भीड़ देख के। इनकी टेंट खाली, कुर्सियां खाली, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी सभाओं में टेंट खाली हैं। हाँ, मोदी जी गए थे वहाँ रैली करने के लिए, तो पूरा टेंट खाली था, कुर्सियां खाली थी, कोई था नहीं। बताइए। हाँ ठीक है, ये सबूत है ना। तो इसलिए देश अब इनको नहीं चाहता है, लेकिन इनको देश नहीं चाहता है, देश के लोग भी नहीं चाहते। लेकिन उनका ये मानना है कि भाई इस बार जो है 2024 में 400 पार। और आपने ये भी सुना होगा कि जब भी ये मोदी जी कहते हैं कि 300 पार, 400 पार, चाहे जितना भी बोलते हैं, उसके पीछे उनकी स्ट्रेटजी होती है। बेईमानी, बेईमानी बोली, और वो आते हैं ईवीएम की बेईमानी। अब नहीं आएंगे, 4 हटा लीजिए, आगे क्या रहेगी? 40 नहीं, 4 हटा लीजिए, आगे क्या रहेगी? आप 400 की बात कर, हाँ तो 00 की बात करिए। 400 नहीं आने वाले। इंडिया गठबंधन है अब की बार। ये देश के लोग जो 140 करोड़ लोग हैं ना, वो समझ चुके हैं कि 10 साल इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, जुमलेबाजी की, सिर्फ जुमलेबाजी, दिया कुछ नहीं, ना नौकरी, ना महंगाई कम की। इसी बात पे मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ कि पीछे भी आपने देखा होगा कि बीजेपी के जहाँ भी रैलियां होती थी, तो वहाँ पे पंडालों में भीड़ नहीं होती थी, कुर्सियां खाली रहती थी, इसके पीछे भी देखा गया है। लेकिन जब इलेक्शन हुआ 2000 लोकसभा का, उसमें फुल मेजोरिटी में सरकार बना लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? 2014 की बात कर रहे हो? 19 की बात लगा लो। तो 19 में तो 19 में मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, ईवीएम की बेईमानी। ईवीएम की सरकार है ये, पब्लिक की चुनी हुई सरकार नहीं है। ईवीएम की चुनी हुई सरकार है ये। मिस्टर पत्रकार, अगर मान लीजिए ईवीएम से ही जीतती है, मैं आपकी बात को ले लेता हूँ, अगर ये बीजेपी ईवीएम से जीतती है, तो राहुल गांधी चाहे ब्रह्मांड का चक्कर लगा ले, ईवीएम की अगर बात नहीं करते हैं, ईवीएम बैन कराने की बात नहीं करते हैं, तो ये सारा धारा का धारा रह जाएगा, फिर तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं सुनिए, बीजेपी नहीं जीतने वाली, आपको बता रहा हूँ, नहीं आएंगी। सुनिए, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं न्याय के लिए, क्योंकि लोगों को 10 साल में न्याय नहीं मिला। मणिपुर ले लो, मैं ये कह रहा हूं कि पहलवान ले लो, किसान ले लो। आप एक तरफ रोना रो रहे हैं ईवीएम का, भाई ईवीएम से जीत रहा है। अगर ईवीएम से जीत रहा है तो मेरा यही सवाल है कि आप चाहे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लीजिए, चाहे पूरे देश का चक्कर लगा लीजिए, वो तो जीत ही जाएगा ईवीएम से। ईवीएम पे चुनाव नहीं होगा। अच्छा, कैसे? ईवीएम पे चुनाव नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, अभी आएगा ना, डिसीजन आएगा, पक्ष में आएगा। पता कि पक्ष पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी डिसीजन दे, वो हमारा आदेश, उनका आदेश हमारे सर माथे पे है। क्या आदेश आता है कुछ नहीं, लेकिन ईवीएम पे चुनाव नहीं होगा। अच्छा, ईवीएम पे चुनाव नहीं होगा। अगर ईवीएम पे चुनाव होगा तो क्या हम मान के बैठ जाएं कि बीजेपी जीत जाएगी? नहीं, बीजेपी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप फिर घूम फिर के वहीं आ जाते हो। मैं कह रहा हूँ वो कहीं नहीं है। देश के लोग में जो इन्होंने जहर घोला है, महंगाई कम की, गरीब आदमी परेशान है, युवा परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार है, जवान परेशान है, किसान परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है, जीएसटी, एजुकेशन पे जीएसटी, हर तरफ इनको क्या करेंगे? लोगों की जेब काट रहे हो, क्या दे रहे हो? दे क्या रहे हो? दिया क्या है? आपने लिया, लोगों का रसोई खाली कर दी। वो सब कर दिया, ठीक है। 2024 को लेकर के हम ये कह रहे हैं कि जो है दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय कहाँ पे पाते हैं आप? देखिए, दलित का इस देश का रहने वाला नहीं है क्या? दलित इस देश का वो है नहीं, सबसे वफादार है क्या? मुस्लिम इस देश का नहीं है, सबसे वफादार है। आपको एक बात बता दूं, आपने मुस्लिम की बात करी है, सुनिए, लेकिन कांग्रेस अभी तक पहल नहीं करी है मायावती को लाने के लिए। चाहे तमाम जो है बहुजन दल के जो नेता हैं, उनको इंडिया में शामिल करने के लिए अभी तक प्रयास क्यों नहीं किया? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, बड़े नेता हैं वो, मायावती जी भी बड़ी नेता है। मैं उन कुछ नहीं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का। अच्छा। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। बड़े नेता हूँ, बड़े नेताओं की बड़ी बात है, लेकिन कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं।
मोदी की और शाह की तरह नहीं। नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद। नीतीश पता कर लो बिहार वासियों, नीतीश जी के दरवाजे बंद, तो नीतीश दरवाजे खोल दिए हैं। क्या तो उनको कौन विश्वास करेगा? ये दोनों के दोनों ये देखा जाता है कि एक मतलब ये पेंदी के लोटा वो कभी भी पलट सकते हैं, थाली के बैंगन है ये। चाहे ये हो चाहे वो हो, और वो एक साथ जब मिल ही गए हैं तो फिर क्या कहना है। चलो वो ठीक है। आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी में चाहे पूरे देश में दलितों की मेजॉरिटी अच्छी खासी है, 20% के आसपास है। मुस्लिमों की भी ऐसी है 20 के आसपास, दोनों मिलकर के 40% उनका वोट शेयरिंग हो जाता है जी। अगर ये इंडिया अलायंस से हट जाते हैं तो इंडिया अलायंस का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखिए एक चीज बताऊं, कोई बेड़ा गर्क नहीं होने वाला। इस देश को बेड़ा गर्क करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हम इस देश को बचाना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं, इस देश में नफरत को दूर करना चाहते हैं, महंगाई को दूर करना चाहते हैं, अन्याय को दूर करना चाहते हैं। कांग्रेस ये चाहती है, पूरा देश कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के साथ है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले एक बड़ी खुशी की बात, यूपी से ही हम फतेह करेंगे सबसे पहले। उत्तर प्रदेश से आपको चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे ना, आप फतेह करेंगे। और यूपी से में आप लोग अलग थलग पड़े हुए हैं। कोई अलग थलग नहीं, ये आपकी कहनी। अखिलेश यादव और मान लेता हूँ कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये मिलके चुनाव लड़ लेंगे। इधर मायावती अलग हो जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट लेकर के अलग हो जाएंगे, दलितों का वोट छिटक जाएगा। ऐसा है। तो आप ये बताइए कि आप कैसे फतेह करेंगे उत्तर प्रदेश को? देखिए सुनिए, आज लोग उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश के लोग वो ये सोच रहे हैं इलेक्शन अनाउंस हो, इलेक्शन की घोषणा करें, उसके बाद बीजेपी भी दो फाड़ हो जाएगी। बीजेपी दो फाड़ हो जाएगी। अच्छा। जो बीजेपी में लोग बैठे हुए ना चुपचाप, वो शांत बैठे हैं, वो कहते हैं इलेक्शन घोषणा हो जाए, दो फाड़ हो जाएगी। तो आपका कहने का ये मतलब है कि बीजेपी ने जो 100 से ज्यादा जो टिकटें काट दी है अपने नेताओं को, मुझे क्या पता काटे नहीं, बगावत करने वाले हैं। देखिए सुनिए, मुझे उनकी पार्टी से क्या लेने देना है, काट गई नहीं काटी, काटे हैं नहीं काटे, मुझे इतना पता है। नितिन गडकरी का टिकट कट गया, आपको पता है? देखिए सर, मुझे उनकी पार्टी का कट गया, दे रहे हैं नहीं दे रहे, मुझे क्या लेना है ऐसी पार्टी का। मैं तो इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन जीतेगा, 100% जीतेगा, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। उनके टिकट काटे, जिन्होंने काटे उन्होंने क्या कर लिया पहले देश के लिए। ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने दुश्मन की कमियों को नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। जब आप दुश्मन की कमियों को नहीं जानेंगे तो जीत कैसे जाएंगे? उन्होंने कोई अच्छाई करी हो तो मैं बताऊँ ना, उन्होंने कमी करी सारी, अच्छाई तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं। अच्छा, अच्छाई उन्होंने कोई करी 10 साल में? महंगाई कितनी हुई, रोजगार किसी को मिला? युवा डिग्री लेकर घूम रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, अपने एसपी मांग रहा है किसान, उसको नहीं दे रहे। 700 किसान शहीद हो गए। कोई अच्छा काम उन्होंने करा तो मैं कहूँ ना, अच्छा काम तो उन्होंने कोई करा ही नहीं। ये कह रही है कि 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार है, ये मोदी जी कह रहे हैं, ये मोदी जी का परिवार है। अरे वो परिवार कहाँ गया, किसान परिवार नहीं है। मणिपुर में जो अत्याचार 15 साल से, वो परिवार नहीं है, बताएं हैं? ये परिवार नहीं है। 10 साल में याद आ रहा है, 10 साल कहाँ थे 10 साल? 10 साल इनको परिवार याद नहीं आया। पता है, मैं जाने वाला हूँ, परिवार याद आ रहा है। अपने घर पे परिवार को तो देखो पहले, हैं? किस परिवार की बात कर रहे हो आप? ये किसान परिवार है, पेट भरता है किसान, युवा ताकत है इस देश की। अग्निवीरों को पूछा आपने? पूछा? ये 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? जुमलेबाजी करते, जुमलेबाजी के सिवा इनके पास कुछ नहीं। इसीलिए मैंने बोला एनडीए नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है, ये देश को विनाश की तरफ ले जाने। कुछ मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में चाहे देश में, उसका भी जो है फायदे गिना रहे हैं। देखिए, जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके भी फायदे गिनाए जा रहे हैं। देखिए हमारे राहुल जी ने भी कहा है ना, जब सरकार आएगी ना पेपर लीक होंगे। जो सरकार एक 2000 का नोट नहीं चला पाई 5 साल, तो सरकार क्या चलाएंगे? 2000 का नोट 5 साल नहीं चला पाए तो सरकार क्या चलाएंगे बताइए? तो चला लिया ना 10 साल। कहाँ? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तो गए ना, अब 24 आ रहा है ना, खत्म। घर जाएंगे मोदी जी, घर में बिठाएंगे। आप लोगों की वहम है कि वो वहम नहीं जाएंगे 2024 में। देखिए और बड़ी बहुमत से आ रहे हैं मोदी जी। देखिए ऐसा है, ये कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने खुद कहा था मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, तो वो झोला उठाने का समय आ गया ना। आप सुनते नहीं है, वो गोदी मीडिया की मैं बात 400 पार आ रहे हैं मोदी जी। वो तो गोदी मीडिया जो मर्जी। अच्छा, आप ये 400 की बात कर रहे हैं, क्या इनके पास अपने 400 आदमी नहीं टिकट लड़ाने के लिए? 543 की संसद है, 543 आदमी नहीं इनके पास। प्रधानमंत्री है, 500 लोग नहीं इनके पास। 400 की क्यों बात करते हैं? 500 को लड़ाओ ना, 543 लड़ाओ ना, 400 क्यों लड़वा रहे हो? आपके पास 400 भी आदमी नहीं है। लड़ा तो रहे हैं, 400 भी नहीं है।
क्या बात कर रहे क्यों हो? नहीं? वो जो 4 भी जीतेंगे ना, हाँ। वो जो कांग्रेस से गए हुए हैं, वो जीतेंगे, ये भी लिख लीजिए मेरी बात। अच्छा। जो कांग्रेस से गए हैं ना, हाँ। 4 आदमी जीतेंगे। मैंने आपको बोला ना 400 के 4 हटा लो, 0-0, जो 4 भी जीतेंगे वो कांग्रेस के जो लोग हैं वो जीतेंगे। अच्छा। लिख लीजिए मेरी बात, आज टाइम नोट कर लीजिए, दिन नोट कर लीजिए, हम्म, और जब ये घोषणा करेंगे बीजेपी 2 फाड़ है। इनको भरोसा खत्म हो गया है, इन पे भरोसा देश की जनता नहीं करने वाली। ना युवा भरोसा करता है, ना महिलाएं, ना किसान, ना जवान, कोई इन पे भरोसा नहीं करता। इवन गुजरात के लोग इन पे भरोसा नहीं करते। देखा ना कल क्या तूफान मचा दिया महिलाओं ने, महिला दिवस था, महिला दिवस था ना, तो क्या तूफान मचा लिया गुजरात के महिलाओं ने। उन्होंने कहा नहीं चाहिए मोदी, नहीं चाहिए मोदी जी, हमें नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। गुजरात की महिलाएं बोल रही हैं हमें नहीं चाहिए। कैसे बोल रहे हैं, नहीं हमें चाहिए नहीं, वो कहते हैं चाहिए नहीं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन, खड़गे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हरविंदर सिंह लवली, दिल्ली के शहर है, जीतेंगे 7 सीटें भी हम दिल्ली की जीतेंगे, ये भी बता दें। अच्छा।